नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय, पूर्व रेल मंत्री भी हैं और 2021 में भाजपा से चुनाव जीतने के बाद वो तृणमूल में वापस आ गए थे, लेकिन उसके पहले 2017 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। उसके पहले 99 से वो तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन उनकी डेथ हुई है। उस पर तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं फिरहाद हाकिम। हालांकि फिरहाद हाकिम बहुत विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मुकुल रॉय पर लगातार इस बात का दबाव था कि उनको वापस भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए, और इस दबाव को वो नहीं झेल पाए और यही उनकी डेथ का कारण बना। अब इस तरह के वियर्ड से इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं, और पश्चिम बंगाल के सारे नेता, ममता बनर्जी से लेकर के अभिषेक बनर्जी और सारे नेता, अभी जब हुमायूं कबीर छोड़ करके गए थे, हुमायूं कबीर ने जिस तरह की बात की तो ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसा कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आरोप, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन एक बार फिर ये मुकुल रॉय, जो संगठन के लिए बहुत सक्रिय और मजबूती से काम करते थे और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, उनके डेथ के बाद जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, और दिलीप जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इसको सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदारी बताया कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस जो है, दिलीप घोष ने कहा है कि इतना ज़्यादा मुकुल रॉय पर दबाव था तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि वो उनके लिए मुश्किल वाली स्थिति पैदा हुई। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये चुनाव के दृष्टि से इसको देखा जा रहा है, और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। दूसरा एक महत्वपूर्ण मसला है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और हो रही है, वो ये कि न केवल कांग्रेस के अंदर से बल्कि बाहर से भी अब राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के, या उनकी नेतृत्व में जो निर्णय हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उसको लेकर के विरोध शुरू हो गया है या असहमति शुरू हो गई है। अब INDIA के नेता को लेकर के कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि वो रोटेशन से होना चाहिए। उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने बोला कि उनको नेता प्रतिपक्ष के पद से हट जाना चाहिए। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वो है, शिवसेना कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, और उसके बाद जो बची खुची कसर थी, जो अभी AI समिट के दौरान जिस तरह से टॉपलेस प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस के नेताओं ने, उसके बाद और कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस के नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का, नेता से लेकर के कार्यकर्ताओं तक जो एक इमेज बनती जा रही है कि वो उनका दृष्टिकोण एंटी इंडिया है और सारे ऐसे काम करते हैं जो भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें कांग्रेस को अपने नेतृत्व में बदलाव की ज़रूरत है। अब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत में डेमोक्रेटिक के लिए, डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए अमेरिका और यूरोप को इंटरवीन करना चाहिए। वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका भारत के बारे में दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। वो AI समिट, जहाँ से ग्लोबल मैसेजिंग बढ़िया हो सकती थी, वो वहाँ पर टॉपलेस प्रोटेस्ट होता है। वो G20 के में इनविटेशन के बाद नहीं पहुँचते हैं।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न कर रही है, इसलिए कि कार्यकर्ता का स्वतंत्र निर्णय नहीं हो सकता है। और जिस तरह से एआई समिट के दौरान प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बाकायदा पहले से योजनाबद्ध तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया गया। रजिस्ट्रेशन करा करके वहाँ पहुँच करके और सारा का सारा विघ्न डालने की कोशिश की। हालांकि जिस तरह का रिएक्शन वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका था, वो भी अपने आप में कांग्रेस के लिए उससे कुछ मैसेज लेने की ज़रूरत है। तीसरा एक और कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ मसला है, वो ये कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए इस बात की रस्साकसी हो रही है कि 2-2.5 साल पूरे होने के बाद सिद्धारमैया को, जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए और वो डीके शिवकुमार को दे देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री जो हैं। लेकिन इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। डीके शिवकुमार का लगातार दबाव है, लेकिन सिद्धारमैया का दबाव भी उनसे ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, इसलिए कि कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। और इसमें कांग्रेस की मजबूरी ये हो सकती है कि सिद्धारमैया जो हैं, जिस कास्ट से आते हैं, अगर उनको पद से हटाया गया तो कांग्रेस के लिए वहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच कुछ इस तरह की बात हो रही है जहाँ पर जो कांग्रेस के वो हैं, कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है, वो मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। कांग्रेस के 31 जो विधायक हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और ये 31 के 31 जो हैं विधायक फर्स्ट टाइम के विधायक हैं, पहली बार चुनाव जीत करके आए हैं। और इन्होंने सिद्धारमैया कैबिनेट में अपनी उनको शामिल किए जाने की बात कही है। अब ये एक नया मोड़ है जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लॉगर हेड्स पर हैं। 31 पहली बार के विधायक इस बात का दबाव बना रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। महाराष्ट्र में लगातार इस तरह की विरोध वाली स्थिति है, और जो आगे आने वाले चुनाव में उनके लिए मुश्किल वाली बात हो सकती है, इसलिए कि लगातार डीके शिवकुमार जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं कि अब उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाए। हालांकि लगभग 3 साल होने को हैं और चुनाव में 2 साल का वक्त है, और डीके शिवकुमार की कोई भी नाराज़गी कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। आज एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा आवश्यक है। मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जो हैं, वो इधर काफ़ी दिनों से इस तरह की बातें कर रहे हैं जो हिंदू ग्रुपों को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मुस्लिम ग्रुप्स में थोड़ी नाराज़गी पैदा कर रहा है। लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब उन्होंने अभी हाल फिलहाल ये बात कही थी कि जो लोग स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहें उनको घर वापसी कराया जाना चाहिए, और इसमें जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की या थोड़ा सा उसको और जो मजबूत करने की या उस पर थोड़ा जोर देने की ज़रूरत है, या उसके प्रयास को थोड़ा सा इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने बात कही। वो बात 2 दिन पुरानी है, लेकिन अभी जो बात है वो है कि सरसंघचालक ने कहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होता है तो ये एक अच्छी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिशें भी कर रही थी, और कहा यह जा रहा था कि अगर इस बार का चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा मजबूती के साथ जीत कर आती तो वो इसको लागू करती। लेकिन चूंकि उनका
संख्या कम हो गई, इसलिए एलआईएस के सहारे हैं और ये चीज़ एलआईएस के भरोसे पर नहीं लागू कर सकते। तो अब क्या विकल्प है? उसका विकल्प है, जिसको भाजपा जिस पर काम कर रही, वो धीरे धीरे उन प्रदेशों में जहां उनकी सत्ता है वहां पर इसको लागू कर रही है। और उसमें उत्तराखंड सबसे पहला राज्य था, गोवा में पहले से ही ये कानून था, और उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी इसको लागू किया जा रहा है। तो इस तरह से, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे और प्रदेश हैं जहां इनको एक के बाद एक लागू किए जाने की बात है। तो अगर केंद्र स्तर पर इस तरह की कोई बात बनती है और कोई मंशा बनती है, तो उसकी बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं। और मतलब उनकी बातों से स्पष्ट है कि जिस तरह से उत्तराखंड में इसको लागू किया गया है, उसी मॉडल पर पूरे देश में इसको लागू किया जाना चाहिए। उत्तराखंड जो है वो जनवरी 27 को, मतलब लगभग 1 साल हो गए जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुए। जनवरी 27, 2025 में इसको लागू किया गया था। अब ये 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। तो मोहन भागवत के इस बयान पर निश्चित तौर पर लोगों का रिएक्शन भी होगा, लेकिन आजकल मोहन भागवत जो हैं इस तरह के विषयों को लेकर के बहुत दृढ़ता के साथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।